मेरा नाम चैतन्य है। मैं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। साल 2009 में मेरी जिंदगी में अचानक एक भूचाल आया। एक हिला देने वाली सच्चाई का मुझे पता चला। एक ऐसी सच्चाई जिसने मेरी जिंदगी दुश्वार कर दी। मुझे घातक बीमारी ने जकड़ लिया था। मुझे एड्स हो गया है। लंबे समय तक मुझे डायरिया रहा, जिससे वजन भी घटकर आधा हो गया। मेडिकल जांच के दौरान मेरे सामने चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जांच में पता चला कि मेरा CD4 बहुत कम हो गया है, जिससे मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। मैं जिंदगी से निराश, उदास हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं जिंदगी की जंग हार चुका था। मैंने अपनी जीवन लीला खत्म करने का मन बना लिया। खुदकुशी करने की कोशिश करने लगा था। तभी दादी ने मुझे ऐसा करने से रोका। दादी ने खूब समझाया और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने को कहा। सरकारी अस्पताल ने मुझे FXB इंडिया सुरक्षा सेंटर विशाखापट्टनम रेफर कर दिया। सेंटर में मुझे हाई प्रोटीन डाइट पर रखा गया। कुछ हफ्तों के इलाज में ही मैं अच्छा महसूस करने लगा। सेंटर के लोगों से खुलने मिलने लगा। खुशगवार माहौल में मेरे कुछ मरीजों से दोस्ती भी हो गई। मैं अपनी जिंदगी के सबसे भयानक डर को अब दूसरों से साझा करने लगा। सेंटर में मुझे जिंदा रहने का आत्मविश्वास मिल गया। इससे पहले मैं अपने परिवार और भाइयों से भी अपने हालात बताने से बहुत डरता था। मेरे परिवार को लगता था कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। धीरे धीरे मेरी तबीयत सुधरने लगी और 2012 की रिपोर्ट में मेरे CD4 में बढ़ोतरी हुई। वजन 45 किलो से 53 किलो पहुंचा। इलाज के साथ चैतन्य को 200 रुपए प्रति महीने सेंटर के जरिए मिलते थे गुजारे के लिए। इस रकम को सेंटर के सेविंग में लौटा देता वो। इस रकम से कुछ अच्छी कमाई कर सकता था या फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे सकता था। चैतन्य यही रुका नहीं। उसके गांव में यातायात की स्थिति बहुत खराब थी। उसने इसे एक मौके के तौर पर लिया। ऑटो रिक्शा खरीदा और एक ड्राइवर को नौकरी भी दी। वो गांव से बस स्टॉप जाने वाले राहगीरों से कमाई करने लगा। कमाई के अलावा चैतन्य ने यहाँ एक मौका अपने लोगों की सेवा का भी निकाल लिया। चैतन्य अपने गांव की गर्भवती महिलाओं, मरीजों और स्कूली बच्चों को फ्री में सेवा देना शुरू किया। फेरी वाले का लड़का होने के बाद भी चैतन्य ने अपनी सेवाएं मुफ्त में मुहैया कराई। साथ ही FXB इंडिया सुरक्षा केयर और सपोर्ट सेंटर में एक ट्रेनिंग शेल्टर का निर्माण कराया। इस वक्त चैतन्य एक नई समस्या से दो चार हो रहा है। उसका बड़ा भाई चाहता है कि 38 साल के चैतन्य को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिवार वालों को उसके एड्स पीड़ित होने की जानकारी अभी भी नहीं है। चैतन्य को भी किसी HIV ग्रस्त लड़की से शादी करने में कोई गुरेज नहीं। अगर डॉक्टरों और FXB इंडिया सुरक्षा के लोग ऐसा करें तो FXB इंडिया सुरक्षा के डॉक्टर, माँ, पिता और भाई किसी भी रूप में अगर चैतन्य का साथ दे तो चैतन्य का कहना है कि अगर उसके साथ FXB इंडिया सुरक्षा नहीं होती तो वो ये सब नहीं सह पाता, ना ही जिंदा रह पाता। अब वो कहता है कि जब तक जिएगा समाज के लिए जिएगा।